परमपिता परमात्मा का नाम लेना, और वो भी इस कलयुग में, आप ये समझ लीजिए तलवार की धार पर चलने के समान लगता है। क्योंकि आज आदमी को मिर्च मसाला चाहिए, मन की खुराक झूठ बोलना, चुगली, निंदा, ठगी, बेईमानी पसंद है। धन दौलत एक ऐसी चीज बन गई है, लोग अपना दीन, ईमान, मजहब सब बेच सकते हैं। रिश्ते नाते खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी चीज आज के दौर में हो गई है। आपकी इच्छा होती है कि दुनिया कैसे साजी। परमपिता परमात्मा, उस ओम जो सबसे बड़ी पावर है या सुप्रीम पावर, उसकी रोशनी थी, उसकी आवाज थी, उसने अपनी मौज खुशी में ब्रह्मा जी और समय को प्रकट किया, काल को पैदा किया, और फिर वो काल ही समय के रूप में चल पड़ा। उदाहरणतया शुरुआत में ब्रह्मा जी को पता ही नहीं चला, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा जन्मदाता कौन है। उन्होंने कहा प्रकाश है और मीठी आवाज है, किधर है, कहां से आ रही है। उन्होंने कोशिश की, कहते हैं युग बीत गए, उनका एक दिन भी बहुत सारे दिनों या सालों, महीनों के बराबर माना जाता है। तो उनको युग बीत गए, लेकिन आखिर में वो नतमस्तक हुए, लंबे लेटे। ये पावर है, शक्ति जिसने मुझे पैदा किया, मेरे सामने प्रकट हो, भक्ति की, इबादत की। काल ने भी यही किया, तो मालिक प्रगट हो गए और हुक्म दिया, ये सारी सृष्टि की रचना हो, और फिर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को प्रकट किया और कहा आपके ड्यूटियां होंगी जो कि एक समय के अनुसार लगेगी। मनुष्य की बारी आई तो परमपिता परमात्मा ने कहा नहीं, इसे हम बनाएंगे। अगर हिंदू धर्म की बात करें, ब्रह्मा जी के नाभि से ही संभयमनु और शत्रुपा पैदा हुए, लेफ्ट राइट दोनों साइड से, और फिर बच्चे कैसे हो सकते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं था। उन्हें कहा गया कि आप भक्ति में बैठे, इबादत में बैठे हैं, ये राम का नाम लेना है। वो दोनों दूर बैठे राम का नाम ले रहे थे, और उनके यहाँ दोनों आंखों के बीच से किरणें निकली, और वो पहला गुरु जो हुआ, परमपिता परमात्मा, उसने बताया, ये किरणें जब टकराएंगी तो आपकी जो हम चाह रहे हैं, वो उत्पत्ति बढ़ती चली जाएगी। उनको लगा कि क्या हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। फिर उनको वो शिक्षा दी गई, तो वो भक्ति में बैठने लगे। जो भक्ति छोड़ते गए, वो राक्षस प्रवृत्ति को अपनाते गए, तभी ये संबंध बढ़ते गए। परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया, और आदमी जब बिगड़ा तो इस हाल में आए, वरना तो गजब था। अब साइंस धीरे धीरे वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन किरणों से नहीं कर पाएगी। हम गारंटी देते हैं, किरणों से तो धर्म ही कर सकता है। हमारे बच्चे जब ओम को याद करते हैं तो सारी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है उसी के अंदर। गुरु मंत्र का जो जाप करते हैं, उससे लक्ष्मी जी और सारे देवते खुश हो जाते हैं, इसलिए सुख मिलता है। ये एक पॉजिटिव एरिया है, इसमें जब आप नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, वो भी बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। इसके लिए जरूरी है 5 मिनट सुमिरन करो, ताकि सोच इसी जगह खत्म हो जाए, लेकिन कर्म नहीं करना, ये ध्यान रखिए। आज जवानी नशे में मर रही है, आज जवानी किसी को मार रही है, आज जवानी बेकार घूम रही है, आज जवानी बेरोजगार घूम रही है, आज जवानी का बुरा हाल है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन धन्य है ये जवानी, जो उस बुरे हाल को अच्छे हाल में लाने के लिए प्रयास कर रही है। आपने सुपर स्टूडेंट नाम रखवाया है, वास्तव में सुपर इंसान भी बने, ये मालिक से दुआ करते हैं। हमारी पहली फिल्म आई थी आप लोगों को समझाने के लिए, तो हमें कहा गया वहां जितने भी चैनल थे कि गुरुजी आपने दाढ़ी रख रखी है, मूंछें रख रखी है। सारे हंसे, पहले तो हमने कहा हंस लो बेटा, हंसने के बाद कहते हैं हीरो के भी कभी इतनी दाढ़ी मूंछ होती है। हम कुछ नहीं बोले, हमने 2 शब्द कहा अगली फिल्म में आएंगे तब पूछना, और जब दोबारा गए और आज आपसे पूछते हैं किस किस की नहीं दाढ़ी मूंछ, किस किस ने नहीं रखी है। ये नूर तो खसम का है जो हर जगह रहता है। कईयों को ये तकलीफ है, पता नहीं कौन कौन सी तकलीफ हो रही, मगर ये सबकी मिटी और मिटाएगा वो जी, तो वो उसकी रजा कैसे करता है। बिटिया ने पूछा पापा माँ बाप का प्यार कैसा होता है, तो हमने कहा बेटा अभी बताते हैं पुराने टाइम में कैसा होता था। इसलिए हमने ओक बनाया और बिटिया को पानी पिलाया। बिटिया कहते पापा पानी में चीनी डाली है। हमने कहा नहीं बेटा, इतना पता लग गया माँ बाप का प्यार कैसा होता है, क्योंकि जब इसने 2 घूंट पिया तो आंखें भर आई कि इतना मजा। आज की मजलिस में पूछे गए सवाल जवाब। सवाल 1, पुराने सत्संगी नए सत्संगियों को कैसे नया नाम शब्द गुरु मंत्र याद करवाएं, इस बारे में बताएं। जवाब जी बेटा, जिसके पास 5 है चाहे 3 शब्द है, तो जो पहला शब्द है उसको आप साथ संगत को याद करवा सकते हैं।
नई साथ संगत जो नया नाम ले रहे हैं अब आपके पास याद करवाने आए, तो वो पहले वाला शब्द आपने याद करवाना है 2 दिन तक। जिस दिन नाम लिया वो दिन नहीं गिनना, उसके अलावा 2 दिन तक आप याद करवा सकते हैं। सवाल 2, हम उन लोगों से कैसे व्यवहार करें जो हमें हर समय नीचा दिखाते हैं जबकि आप उनसे प्यार से बात करते हैं पर वो आपको हमेशा बुरे शब्द बोलते हैं। जवाब, बेटा, हमारी आदत है मीठा बोल के गुमराह हुए जीवों को परमपिता परमात्मा के घर से वापस जोड़ना। इसलिए आप टेंशन ना लिया करो, सुमिरन कर लो। आपको लगता है कुछ गलत बोल रहा है, आपने गलत सुन लिया तो सुमिरन करो। सुना हुआ 5 मिनट में आपका असर खत्म और आप मालिक के प्यार में मस्त, बस लड़ना नहीं। रार से बाढ़ ज्यादा अच्छी है। सवाल 3, पिताजी, यहाँ कई प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स सामग्री को कोड में लिखा होता है तो कैसे पता करें कि कौन सा वेजिटेरियन है और कौन सा नॉन वेजिटेरियन? जवाब, बेटा, साइंस इतनी तरक्की कर गई है, हमें लगता नहीं कोई भी कोड डिकोड नहीं होता, कोई ना कोई तो तरीका होगा। आप फोन पे या गूगल से या कुछ सर्च करके फोन से अगर आप उसको देखोगे तो हो सकता है वो पता चल जाए। सवाल 4, पिताजी, यूके में हम लगभग 20 संगत के लोग मैनचेस्टर के एरिया में रहते हैं। चुना हुआ ब्लॉक लगभग 120 किलोमीटर दूर है। सारी संगत मिलकर सेवा के कार्य करती रहती है। क्या हम सारी संगत मिलकर हफ्ते में एक बार नाम चर्चा कर सकते हैं? जवाब, 2 बार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, 2 तो मिनिमम है। बाकी मर्जी आपकी, पर आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मालिक खुशी दे। सवाल 5, आप जी ने बहुत बार वचन फरमाए, सुबह उठकर माँ बाप के पैरों को हाथ लगाया करो। जितना समय इंडिया में थे तब तक लगाते भी थे। यहाँ विदेशों में सुबह उठ के माँ बाप से आशीर्वाद कैसे ले? जवाब, भावना एक बड़ी चीज होती है। आपके तस्वीर लगी है तो वो ठीक है, तस्वीर नहीं लगी तो आप दिल से उठ के सिमरन के बाद, क्योंकि पहले हम ये कहते हैं कि परमात्मा सबसे बड़ा है, हमें जन्मदाता, आत्मा, रूह, सब कुछ देने वाला, उसको याद करो, सत्कार करो और फिर वही भावना से माँ बाप को याद करो। यकीन मानो कुछ दिनों में उनको भी एहसास होने लगेगा कि बच्चा हमें इस टाइम याद करता है। ये रेज होती है जो कहीं से कहीं भी जा सकती है। सवाल 6, पिताजी, छोटे बच्चे जेली या टॉफी खा लेते हैं जिनमें जेलेटिन होती है। जी, कई बार ये घर से बाहर या स्कूल में कुछ खा लेते हैं, तो इनको माफी कैसे मिलेगी? जवाब, जी बेटा, अनजाने में खाया तो आप उनको कभी भी यहाँ बैठाए बेटा और वो नारा बुलवा दीजिए, वो माफ हो जाएगा। सवाल 7, पिताजी, पहले समय में जैसे त्रेतायुग में श्राप और आशीर्वाद दोनों ही लगते थे, लोगों को श्राप का डर भी बहुत था, गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास बहुत ज्यादा होता था, हमारे अंदर भी वही भावना और प्रेम कैसे पैदा करें? जवाब, इसका मतलब यह नहीं है श्राप नहीं होगा, लेकिन उसका रूप बदल गया है। उसको थोड़ा प्यार से कि बेटा ये वचन मान ले, वरना कर्मों का फल भोगेगा। कलयुग है, यहाँ वचन दिए हुए है कि ऐसा ना कोई चमत्कार खुशी का, ना कोई दुख का, कोई संत पीर फकीर करेगा। परम पिता परमात्मा से यह हुक्म है, तो इसलिए नहीं, लेकिन सचेत तो हम करते रहते हैं कि ऐसा मत करना। आप सब जानते